जय मसीह की। यीशु मसीह का अनुकरण करने के बारे में हम लोग देख रहे हैं। जब हम चेले हैं तो हम गुरु का अनुकरण करते हैं। यीशु का अनुकरण करने का मतलब है यीशु का स्वभाव का अनुकरण करना। हमने उसमें कई बातें देखा और हमने ये भी देखा यीशु मसीह जैसा बलिदान हुआ है, ऐसा बलिदान होने का आदत। जी हाँ, देखिए दुनिया में लोग अपने लिए जीते हैं। आप देखिए अधिकांश लोग ईश्वर के पास भी वो जाते रहते हैं, ईश्वरों के पास जाते हैं तो अपना फायदा के लिए जाते हैं। कौन ऐसा कौन है जो ईश्वरों के पास जाते हैं मेरा पड़ोसी को आशीष दे बोलने के लिए, मेरा शहर का लोगों को बचा ले, मेरा बगल में जो रहने वाला दूसरा जाति का व्यक्ति को आशीष दे, ये बोलने के लिए कोई जाते हैं क्या? जी हाँ, जाते हैं। यीशु मसीह के लोग जाते हैं, जाना चाहिए, क्योंकि यीशु ने वही हमको दिखाया। जब हमको परमेश्वर के साथ कोई भी संबंध नहीं था, जब हम उनका शत्रु थे, तब यीशु ने हमसे प्यार किया। वही हम देखते हैं रोमी 5 अध्याय में 6 पद से लिखा, जब हम निर्बल थे तब यीशु मसीह भक्तिहीनों के लिए मरा। 8 पद में लिखा है, परमेश्वर ने अपना प्रेम का भलाई इस रीति से हमारे लिए प्रकट किया कि जब हम पापी ही थे तब ठीक समय पर तब यीशु ने हमारे लिए मरा। तो हम पापी थे, यीशु पवित्र थे, यीशु बलवान थे, सर्वशक्तिमान थे, हम निर्बल थे। यीशु तो भक्ति का स्रोत है और हम भक्तिहीन थे और हम यीशु के वैरी थे, शत्रु थे। उस समय यीशु ने हमारे लिए प्यार किया, तो वो हमारे लिए बलिदान हो गया। किसके लिए? जो उनके शत्रु थे, जो उनके वैरी थे, उनके लिए। तो ये आदत किसमें देखते हैं? ये आदत यीशु मसीह के लोगों में देखते हैं। यीशु मसीह के लोगों में ही ये बात आप देख सकते हैं, क्योंकि यही गुरु ये सिखाया है, तुम्हारा शत्रुओं से प्रेम करो। पूछते हैं, तुम केवल तुम्हारा दोस्तों को नमस्कार बोलेगा तो क्या फर्क है? वो तो सब लोग करते हैं, लेकिन तुम्हारा शत्रुओं से प्यार करो। कोई तुमको एक कोस जबरदस्ती ले जाते हैं तो उनके साथ 2 कोस चले जाओ। जो तुमको श्राप देते हैं उनको आशीर्वाद दे दो। जो तुमको सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। जी हाँ प्यारो, हमारा रिस्पॉन्स टुवर्ड्स परसिक्यूशन, टुवर्ड्स ऑफ डिफिकल्टीज, लोग हमको सताते हैं तो हम उनके विरुद्ध में रैली निकालने का जरूरत नहीं है। हमारा संविधान हमको कुछ उसके लिए अवसर देते हैं, वो पाप नहीं होगा, लेकिन हमारा रिस्पॉन्स, हमारा तरीका उनका विरुद्ध में झुंड बनाना, उनको चैलेंज करना, नहीं, वो नहीं। हमारा घर में हो सकता है लोग हमारे विरुद्ध में होंगे, लेकिन उस समय भी हमको ये बात याद रखना है, परमेश्वर हमको उसके लिए सहायता करे। तो यीशु मसीह का स्वभाव, वो हमें जो यीशु का जो सफरिंग है, जो तकलीफ उठाने की आदत है, वो हमारा आदत हो। क्योंकि रोमी 8 अध्याय का 18 पद में हम देखते हैं
जो हम में प्रकट होने वाला जो महिमा है उसके बारे में, उसके तुलने में सोचेगा तो इस दुनिया का कष्ट कुछ भी नहीं है। जी हाँ, यही बात है, कुछ भी नहीं है जो हमारा हमारा जीवन में प्रकट होने वाला जो महिमा है। इसलिए लोग इस दुनिया का कष्ट ये कुछ भी नहीं है, परमेश्वर का वचन हमको कहता है। तो इसलिए यीशु मसीह का वो आदत, कभी हमारा जीवन में कष्ट आते हैं तो यीशु को छोड़ना नहीं है। अगर आप यीशु में नए हैं तो ये नहीं सोचना है हम यीशु में आया अभी कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है। ये जो पद है आपको याद करना है, रोमी 8 का 17-18। हमें प्रकट होने वाला जो महिमा है, जी हाँ, एक महिमा प्रकट होने जा रहा है। वो महिमा पूरा पूरा कब प्रकट होगा? जब यीशु आएगा तब। उसके बारे में सोचेगा तो ये दुनिया का कष्ट और क्लेश कुछ भी नहीं है करके परमेश्वर का वचन कहते हैं। कष्ट है, ऐसा लोग है, वो लोग ऐसा कोई लोग है, वो कष्ट आएगा तो यीशु मसीह को छोड़कर जाने वाले ऐसे लोग हैं। जी हाँ, लेकिन ऐसा हमें नहीं होना चाहिए, ऐसा हम कभी नहीं करना चाहिए। हम अंत तक विश्वास योग्य रहना है। जी हाँ, दूसरा तिमोथी 2 अध्याय का 3 पद में प्रेरित पौलुस तिमोथी को कहते हैं, यीशु मसीह का अच्छा योद्धा होकर तुम भी मेरे साथ दुख उठाओ, कष्ट उठाओ। जी हाँ, कष्ट उठाओ, कष्ट उठाओ। और उसका 9 पद में लिखा है, यीशु मसीह 8 और 9 पद में प्रेरित पौलुस कहता है, दाऊद का संतान होके यीशु मसीह जो जी उठा वही मेरा सुसमाचार है। और ये सुसमाचार बांटने के कारण एक गलत काम करने का आदमी का जैसा मुझ पर जंजीर पड़ गया है, लेकिन परमेश्वर का वचन को कोई वो बंधन में नहीं है। प्रेरित पौलुस अभी यीशु का सुसमाचार सुनाने के कारण बंधन में पड़ा है, लेकिन वो निराश नहीं है। कुछ लोग ऐसे हमने देखा, प्रभु में आए हैं लेकिन कुछ कष्ट आया तो सोचा ओ कष्ट आया, मैंने सोचा ऐसा कुछ नहीं आएगा, मैंने ऐसा सोचा बीमारी नहीं आएगा, चलो मैं जा रहा हूं, मैं यीशु का पीछे नहीं चलूंगा। ऐसा नहीं, इस दुनिया में कष्ट कभी नहीं आएगा, यीशु नहीं कहा है। आपका कभी बीमारी चंगा होता है। हम पिछले रविवार गए थे दरियापुर, सारण जिला में। वहां पर एक बहन जिसको हम जो हमारी कलिशा में वहां पे आती है, कह रही थी ब्रेस्ट कैंसर थी, यीशु ने चंगा कर दिया। जी हाँ, कितना गवाही हमने वहां पर सुना। उस कलिशा बोल रहा था लाखों रुपया खर्च किया था, एक अंग लाकर बोल रहा था 3 लाख रुपया खर्च किया। डॉक्टर ने बोला मर जाएगा। यीशु को नहीं जानते थे, दरियापुर के भीतर के गांव की बात है, लेकिन प्रार्थना में आया, उन्होंने खड़ा होकर बोला मेरा पूरा प्रभु यीशु ने चंगा कर दिया। दूसरा एक बहन कह रहा था, वो वहां का भाई कह रहा था, वहां का पास्टर का कहानी है, इतना शराब पीते थे और बाद में यीशु का नाम सुना, हमारा कलीसिया में आया और वहां पर यीशु ने उनको चंगा कर दिया। देखिए खुशी की बात है, वो अभी वहां का एक ब्रांच चर्च का पास्टर हो गया और उस कलीसिया में 80 लोग 90 लोग उस कलीसिया में आते हैं। कितना चंगाई होता है। वो घर का आदमी का बेटी बहुत बीमार थी, प्रार्थना किया, चंगा हो गया, चंगी हो गई, तो उन्होंने अपना घर खोल दिया, वहां पर आराधना होती है और वहां पे उन्होंने 2 कट्टा जमीन दे दिया, वहां पर प्रार्थना शुरू करी। और दूसरा दिन खड़ी होकर बोलती है वो बीमार थी,
प्रभु ने उनको चंगा कर दिया। तो परमेश्वर काम कर रहे हैं, लेकिन ये मत सोचिएगा हमारा जीवन में इस चंगाई के अलावा कोई कष्ट नहीं आएगा। नहीं, हम हमारा जीवन में आ सकते हैं, हमारा मसीह जीवन में कष्ट है, लेकिन एक महिमा प्रकट होने जा रहे हैं, उसका इंतजार में हम लोग रहे। प्रभु आपको आशीष दे। यही यीशु मसीह का अनुकरण करने का मतलब है। आगे हम और देखेंगे। परमेश्वर कष्ट उठाते हुए आपका अनुकरण करने में हमारा सहायता करे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।